तू नज़्म नज़्म सा होठों पे ठहर जा। इश्क इश्क सा रूह पे आके सुरूर तेरी सुरूर में। हमने जो स्टेटस प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। और ये जो ऐप है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिए हुए बिटमार्क यानी शेक इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको ये फर्स्ट वाली इमेज चेंज करनी है तो आपको सिंपली इस ग्रुप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट ग्रुप पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज पर जाना है, कलर एंड फिल पर जाके इस तरह से आपको इस इमेज जो है उस इमेज को आपको इस तरह से सिंपली चेंज कर देना है। तो हमारी इमेज चेंज होने के बाद हमें सिंपली नेक्स्ट बिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बिट पर जाने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमें अगली जो इमेज है वो हमारी वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद इस ऑप्शन के से हमारे जो इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें इस तरह से ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पर जाना है। फिर उस इमेज को हमें यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। और इसी तरह से यहाँ पर जो भी इमेजेस है आपके मॉडल के वो ऑल इमेजेस आपको सिंपली इसी तरह से आपको बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो सभी इमेजेस है वो हमने इस तरह से यहाँ पे बीट के अकॉर्डिंग सब ऐड कर लिए हैं। तो सभी इमेजेस ऐड करने के बाद आपको सिंपली आना है हमारे सेकेंड बिट पर। सेकेंड बिट पर आने के बाद इस प्लस पे आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आपको इस तरह का एक ब्लैक शेडो पीएनजी दिया है वो पीएनजी आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। उस पीएनजी को आपको ऐड करने के बाद आपको फिर से प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और इस तरह का आपको फिर से एक पीएनजी दिया है हैप्पी बर्थडे हबी वाला। तो वो जो पीएनजी है वो भी पीएनजी आपको यहाँ पे सिंपली इस तरह से ऐड कर लेना है। तो दोनों पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आना है सिंपली एंड तक। एंड तक आने के बाद आपको यहाँ पे दोनों जो आपके पीएनजी है उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस ऑप्शन से दोनों पीएनजी की जो साइज़ है वो आपको बढ़ा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो पीएनजी है उसका जो साइज़ है वो इस तरह से यहाँ पे बढ़ चुका है। तो सभी जो पीएनजी है जो अभी जो पीएनजी ऐड कर लिया उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको हमारा शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करना है। उसके बाद जो फर्स्ट इमेज है उस पर का जो इफ़ेक्ट है हमें कॉपी कर लेना है। इसलिए हमें सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है। उसके बाद उसे हमें यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे अपना मेन प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मेन प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करने के बाद हमें यहाँ हमारी सेकेंड इमेज ओपन कर लेनी है। उसके बाद हमें सेकेंड इमेज पर ये जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई करना है। उसके लिए हमें उस इमेज पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पर जाकर उसी यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो सारे डबल बीट वाली जो इमेजेस है वो डबल बीट की इमेजेस हम यहाँ पे सिंपली इस तरह से इग्नोर कर देने हैं। उसके बाद जो सिंगल बीट वाली इमेजेस है उससे हमें इस तरह से ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सभी सिंगल बीट के जो इमेजेस है उस पर हमने जो फर्स्ट वाला हमारा इफ़ेक्ट है वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ओपन करना है हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट। उसके बाद ये जो सेकेंड इमेज है उस पर का जो इफ़ेक्ट है वो हमें इसी तरह से इफ़ेक्ट पर जाके कॉपी पर जाके 3 डॉट पर जाके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद हमें फिर से हमारा मेन प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो डबल बीट की जो इमेजेस है उसे हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो सिंपली पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाके इसे इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे जो इमेजेस है वो सारे इमेजेस को हमें इस तरह से हमारा जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है वो सारे डबल बीट के इमेजेस को इस तरह से हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे जो सारे डबल बीट के इमेजेस है उस इमेजेस को हमारा ये जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है।
उसके बाद हमें आना है हमारे पहले बिट पर। वहाँ आने के बाद हमें सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओवरले दिया है, वो ओवरले आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस तरह का जो ओवरले है वो ओवरले आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। फिर उस ओवरले को यहाँ पे 3 डॉट पर जाके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद सिंपली नीचे ब्लेंडिंग बना आ रहा है और इस ओवरले को लाइटन पर जाकर इस तरह से स्क्रीन कर देना है। ओवरले को स्क्रीन करने के बाद हमें फिर से एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद उस ओवरले पर क्लिक करना है और इस तरह से इस ओवरले का जो बाकी का पार्ट है वो हमें इस तरह से यहाँ पे ट्रिम कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है और ये जो वीडियो है हमारा वो इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।